हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का ही सेकंड टाइप लेके आया हूं। अभी तक आपने पढ़ा था यूनिट डिजिट कि किसी भी नंबर में, किसी भी इक्वेशन में आपको अगर यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से करेंगे। आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जिसको आप कहते हैं डिजिट सम। इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, डिजिट सम सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स में। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में ही आया था। मैंने पहले में ही बताया था सिंप्लीफिकेशन में आपके 7 से 8 टॉपिक कवर होते हैं, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन नॉर्मल बन जाते हैं रेलवे में। अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे, जिसको आप कहते हो डिजिट सम। सबसे पहला अर्थ आता है कि डिजिट सम होता क्या है। डिजिट मतलब आपके जो अक्षर होते हैं, सम का मतलब जोड़ना। डिजिट सम की बात अगर आप करेंगे, जैसे आपको कोई अक्षर दे दिया जाए, कोई इक्वेशन दे दिया जाए 1 3 5 7 और ये पूछ लिया जाए इसका डिजिट सम क्या होगा, तो उस केस में आप सिंपल टर्म यूज करेंगे। जितने भी इसमें नंबर दिए गए हैं इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो आप जोड़ेंगे, देखें क्या आएगा, तो आपका ये आ रहा। लेकिन अभी भी आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 + 5 6, तो ये आपका डिजिट सम आ गया। मतलब किसी भी दी हुई वैल्यू का डिजिट सम क्या होगा, दिए हुए वैल्यू के हर एक नंबर को आप एक दूसरे से ऐड कर देंगे, वो आपका डिजिट सम कहलाता है। ठीक, जैसे आपका अगर हम एक और ले लेते हैं 2 5 7 ले लेते हैं और कह दिया जाए कि इसका डिजिट सम क्या होगा, आप तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे 14 आ रहा। क्यों? क्योंकि 7 12 और 2 14। अब इसको भी आप जोड़ देंगे तो 5 आएगा। तो ये आपका यूनिट डिजिट सम हो जाएगा। इस तरह से आपका डिजिट सम निकाला जाता है किसी भी दिए हुए न्यूमेरिक वैल्यू से। ठीक, अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा एक कॉमन चीज़, कि एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब अगर आपके यूनिट डिजिट में सपोज कर लो जैसे 1 2 और 9 दिया गया हो, इस केस में अगर आप इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। और उसके बाद निकालेंगे 3, आपका यूनिट डिजिट आया। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 2 + 1 का 3 हो रहा है, 9 तो आपका कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो डिजिट सम मेथड में अगर आपका 9 आ रहा है तो उस केस में 9 को 0 ले लिया जाता है या इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। या तो आप इसको 0 कर दीजिए या इसे आप निगलेक्ट कर दीजिए या कंसीडर मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका 9 सम में है, डिजिट सम में 9 आ रहा तो उसका मतलब है कि 9 से कोई मतलब नहीं है। वो जब भी आप जोड़ोगे तो 9 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, या एक तरह से आप कैसे ये देख रहे हो कि निगलेक्टेड आएगी या नॉन कंसीडर्ड आएगी। तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है या इस वैल्यू को आपको हमेशा 0 लेके चलना है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर आप 1 में 9 जोड़ोगे तो आप देख रहे होगे 10 आ रहा है, और इसका जब आप यूनिट डिजिट निकालोगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह से 2 में 9 जोड़ने पर 11 आता है 2। 3 + 9 आप जब करोगे 12 आएगा 3। 4 + 9 13 4। 5 + 9 14 5। 6 + 9 15 6। 7 + 9 17 16 7। 8 + 9 17 8। 9 + 9 18, इट मीन्स 9। तो आप देख रहे हो कि 0 से लेके अगर आप 0 भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 9 = 9। तो इसमें आपको आप देख रहे हो कि 0 से लेके 9 तक के किसी भी नंबर में आप जब 9 जोड़ते हो, ये देखिए इस 9 को जोड़ते हो 9 को, तो आपका जो डिजिट सम आता है, डिजिट सम, वो आपका सेम वैल्यू आता है जो आप 9 में जोड़ते हो। इसका मतलब कि 9 में आप किसी भी वैल्यू को जब जोड़ोगे तो उसका योग हमेशा वही वैल्यू आएगी जिसको आप उसमें ऐड करोगे या सम करोगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कि हमने 0 से शुरू किया और 9 तक की वैल्यू में 9 का सम किया। जब हमने 9 का सम किया तो आप देख रहे हैं कि सम होने के बाद जो डिजिट सम आया आपका वो सेम वही वैल्यू आ गया जो आपने स्टार्टिंग में किया था। जैसे आपने 2 ऐड किया तो 2 आया, 3 किया तो 3 आया, आपने 4 किया तो 4 आया, 5 किया तो 5 आया, 6 किया तो आपका सेम आया, 7 किया तो आपका 7, आपने 8 ऐड किया तो 8 और 9 ऐड किया 9 में तो आपका 9 आया। तो इसीलिए मैं बताया था कि आपको 9 को या तो 0 ले लेना या आपको कंसीडर्ड ही नहीं करना। इससे आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है और आंसर आपका हमेशा सही आएगा, गलत नहीं आएगा। 9 अगर आप कंसीडर्ड करोगे तब भी सही आएगा, कंसीडर नहीं करोगे उस केस में भी सही ही आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन कम करनी है, तो उस केस में हम 9 को कंसीडर्ड ही नहीं करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हो, इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, फ़ायदेमंद है। ठीक, तो आपने देखा कि 9 का जब हम एडिशन कर रहे हैं तो आपका वही वैल्यू आ रहा है जो वैल्यू 9 में ऐड की जा रही है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे दिया जाए 2 5 6 7 3 4 9, इसका डिजिट सम क्या होगा। अब देखो कुछ लोगों की आदत है जैसे ही देखते हैं वो एक दूसरे को ऐड करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पहले आप इसमें ये देखिए 9 कहाँ कहाँ है। आपका ये 9 है, आप इसको 0 कंसीडर कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए कहाँ पे 9 बन सकता है। अगर आप 7 को 2 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, इट मीन्स आप इसको भी 0 कंसीडर कर लीजिए। ठीक, अगर आप 5 में 4 को ऐड करोगे तो उस केस में भी आपका 9 आएगा, आप इसको भी 0 कंसीडर कर लीजिए। अब आप 6 में 3 को जब ऐड करोगे तो यहाँ भी 9 आएगा, इट मीन्स आप इसको भी 0 कंसीडर कर लो। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो यूनिट सम आया, सॉरी डिजिट सम, वो क्या आया 0 आया। ये तो था आपका 9 ना लेने पे। अब आप नॉर्मल देख लो, अगर आप इसको नॉर्मली जोड़ोगे 5 2 7 7 6 13 13 7 23 23 4 27 और 9 36, क्या आया आपका 36 आया। अब जब आप इसको ऐड करोगे क्या आया, सेम वैल्यू आ गई आपकी 9, मतलब आपके क्या हुआ 9। अब हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन घुमा के दे दे। घुमाने का मतलब है आपका ऑप्शन 0 हो सकता है और 9 हो सकता है, दोनों आपको कभी नहीं मिलेगा। या तो आपको 0 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। अगर आपको 9 मिलता है उस केस में आप 9 ले लीजिए, अगर आपको 0 मिलता है तो वहाँ पे आप 0 मार दीजिए, दोनों आंसर आपके सही होंगे। अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए A 0 B 9, ठीक, C 0 एंड 9, D नन ऑफ दीज, उस केस में आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा कि 0 और 9 दोनों सही है। ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाया था। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 0 ना देके वो 9 दे देता है और कभी कभी 9 देके 0 नहीं देता है। अब एक और देखिए, जैसे आपका एक एग्जांपल दिया है 6 3 7 2 8 1 9 9 2 3, ये आपको एक वैल्यू दिया गया है और कहा गया है इसका डिजिट सम बताइए। ठीक है, गिवन वैल्यू फाइंड आउट द डिजिट सम। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आप ये देखिए कहाँ पे 9 आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक 9 आपका ये है, दूसरा 9 ये है। ठीक, मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। दिख रहा है, देखिए आपका ये 9 निगलेक्ट हो गया, ये 9 नॉन कंसीडरेबल हो गया। और जब आप 8 + 1 करोगे तो ये भी क्या आएगा 9, तो ये भी आपका कंसीडर नहीं होगा। 7 + 2 करोगे तो ये भी 9 आएगा, 6 + 3 करोगे तो ये भी 9 आएगा। तो बचा क्या आपका 3 और 2 बचा, मतलब आपका जो डिजिट सम होगा वो 5 होगा। ठीक, इससे आपको समझ में। अब देखिए कैसे 5 आएगा, दूसरा तरीका जो आप करोगे, नॉर्मली करते हो, अब नहीं करोगे। इसके बाद देखो 6 + 3 9, 7 + 2 9, मतलब 9 + 9 + 9 9 9 एंड 5, मतलब 9 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9 9 9 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। कितनी बार 9 आया है, 1 2 3 4 5।
कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 + 5, जब आप इसको ऐड करोगे तो 50 आएगा। इट मीन्स आपका यूनिट डिजिट नंबर क्या आया 5 आया। तो आप लंबा ना करके सीधा शॉर्टकट मारिए। इसको करेंगे आप, पहले इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, 3 से 4 स्टेप आप ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो 39 729 819 99, तो आपने ये सब कंसीडर नहीं किया, बचा क्या 3 × 5 आपका आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं बोला था कि 9 आपका कंसिडरेबल नहीं होता है। अगर आप 9 को नहीं भी कंसीडर करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और नॉर्मली ट्रिक्स में 9 कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये आपका कुछ बेसिक था कि 9 को एडिशन में हम कंसीडर करेंगे या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर आप किसी भी नंबर में 9 का मल्टीप्लिकेशन करो और उसके बाद उसका यूनिट डिजिट निकाल लो, तो उस केस में आपका यूनिट डिजिट नंबर 9 ही आएगा। ध्यान से सुनिएगा, सम में क्या था आपका, जब आप डिजिट्स का सम कर रहे थे उस केस में अगर आपका सम दिया हो, मतलब समझ, अगर आप उसका पूरे का सम कर रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जिस वैल्यू से 9 में सम किया जाएगा आपकी वही वैल्यू आ रही थी। अब आप मल्टीप्लिकेशन करिए। जैसे देखिए 1 में आप 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 2 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, मतलब 9 आया। 3 में आपने 9 की मल्टीप्लाई किया 9 आया। 4 में भी आपने 9 का किया 9, 5 में भी आपने 9 का किया 9, 6 में आपने 9 का किया 9, 7 में आपने 9 का किया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है, आपका 9 आया। 8 में आपने 9 की मल्टीप्लाई की, सॉरी यहाँ भी आपका 9 आया। 9 में आपने 9 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपका 9 आया। ठीक, क्या आपको देखने को मिला? सम में आपको क्या मिला था, जब आप सम कर रहे थे तो उस केस में सेम वैल्यू आ रही थी। इसमें आपका क्या आया, इसमें जब आपने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर में 1 to 9, अगर आप 0 की मल्टीप्लाई करो 0 × 9 तो उस केस में 0 आ जाएगा। 1 से 9 में किसी भी वैल्यू में आप अगर 9 से गुणा कर रहे हो तो इन दिस केस सेम नंबर, इट मीन्स 9 इज ऑलवेज कमिंग ऑन अ डिजिट सम। मतलब आपका जो डिजिट सम आएगा इस केस में ऑलवेज 9 रहेगा। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में आपने 9 की मल्टीप्लाई की तो आपका यूनिट डिजिट सम भी 9 ही आया। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन का था। लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर उसका डिजिट सम हमेशा 9 ही आता है। ठीक है, जैसे 9 × 35 करिए, पता ये क्या आएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, छोटा कर देते हैं। 9 × 15 करिए तो 15 9 जा 135 आता है। आप जब इसका एडिशन करोगे तो 9 आएगा। ठीक, सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया था, बहुत हैवी नहीं लिया था। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी वैल्यू में 9 का गुणा करोगे तो आपका हमेशा डिजिट सम 9 ही आएगा, उसके अलावा आपकी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो 9 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सम ले रहे हैं, आपकी संख्याएं सम दी गई हैं, उस केस में आप उसमें 9 का एडिशन करोगे, 9 का सम करोगे तो आप जिस संख्या में 9 को जोड़ोगे वही संख्या आएगी। अगर किसी भी संख्या में 9 का गुणा करोगे तो वहाँ पर हमेशा आपका डिजिट सम 9 ही आएगा। ठीक, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एडिशन में। ठीक है, अगर आपका एडिशन है
एडिशन में आपका जब यूनिट डिजिट नंबर फाइंड आउट करोगे तो हमेशा ध्यान देना सम ऑफ LHS इज इक्वल टू सम ऑफ RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब अगर आपको दिया गया है 254, इधर दिया गया है 369, इस केस में ये और ये वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप एडिशन की बात करोगे तो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम होना चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए कैसे सेम रहेगा। आपने एक नंबर ले लिया 25 + 13, हियर 33 ये लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है ये सही है या गलत। अब आप इसका और इसका दोनों का क्या निकाल लो, यूनिट सम। इसका क्या आएगा, 8 में आप 3 जब ऐड करोगे 11 आता है, एंड 1 + 1 2 करोगे, 1 + 1 तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, जब आप इधर ऐड करोगे सारी वैल्यू को, 5 2 7 1 8 और 7 1 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 11। मतलब यहाँ भी आपका यूनिट डिजिट 2 आया, दोनों साइड इक्वल आया। तो एडिशन के केस में आपका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों संख्याएं इक्वल होती हैं, कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पहले भी आप कुछ प्रमेय या निर्मेय पढ़े होंगे 6 7 8 में प्रूव करने के लिए, या मैथ में आप सॉल्व करते होंगे जहाँ पे आपने माना कि पहली संख्या a है, वहाँ पे आप लेते थे RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव किया करते थे, 6 7 की क्लास में है। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो। तो एडिशन में आपका दोनों सेम होगा, लेकिन आपके क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपका आता है जैसे दे दिया गया 498 + 926 + 425 प्लस इस टाइप से कुछ आपका क्वेश्चन आएगा और कहा जाएगा इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको इस तरह से रहेगा 6117, 6217, 6417, 6317। अब मैंने इसमें ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कैसा कन्फ्यूजन, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको डिजिट सम से ना करके यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, लेकिन आंसर आप नहीं पाओगे। क्यों? जब भी आप इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो आप यूनिट डिजिट निकाले और यूनिट डिजिट नंबर आपका 7 आएगा, ये तो कन्फर्म है। जब यूनिट डिजिट नंबर 7 आया तो आप देख रहे होगे आपके चारों ऑप्शन में 7 दिया गया है यूनिट डिजिट के पॉइंट पे। तो अब आपको आंसर लेने में दिक्कत होगी। आपने देखते ही क्वेश्चन यूनिट डिजिट लगा दिया, लेकिन आपका यूनिट डिजिट 7 आया और 7 सभी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ तक कि लास्ट के 2 वर्ड सेम दिए गए हैं। तो आपका यूनिट डिजिट मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। उस केस में आपको हमेशा डिजिट सम लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ही आप इसमें डिजिट सम लगाएंगे, पहली संख्या क्या है 498, मैंने क्या बताया था 9 को आप कंसीडर्ड मत करिए। दूसरी है आपकी 926, सेम 9 को कंसीडर्ड मत करिए। 4256, आपको पता है 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो ये भी आप कंसीडर्ड मत करिए। ठीक है,